दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में भगवान राम को माता कैकेयी और राजा दशरथ के द्वारा मर्यादित जीवन की भूमिका को सर्वोपरि मानते हुए और नीति के अनुसार भगवान राम की लीलाओं को इस सृष्टि में विराजित करने के लिए रामचरितमानस की जिस प्रकार से अयोध्याकांड में भगवान राम के द्वारा किए गए कार्यों और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार माता कैकेयी ने अपना दृढ़ संकल्प रखा और सृष्टि में, इस धरती में, त्रेता काल में, त्रेता युग में धर्म की हानि, धर्म को बचाने के लिए और अधर्म को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए यानी मनु और शतरूपा जो सृष्टि के कर्ता माने गए हैं, सृष्टि जहाँ से शुरू हुई है हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो उनका वह राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में उनका जन्म होता है। और राजा प्रताप भानु बड़े प्रतापी राजा होने के कारण जंगल में शिकार करने के पश्चात जब दुविधा में पड़े तो अनेकों क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जब उन्होंने उनके प्रतापी स्वरूप को देख करके उनके यश को घटाने के लिए, मान मर्यादा को प्रतिशोध का बदला लेने के लिए अनेक राजाओं ने इस प्रकार के कुतर्क रचे, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों ब्राह्मणों के आमंत्रित किए जाने पर प्रताप भानु को इस प्रकार का कुतर्क प्रताप भानु के लिए किए गए। उसी कुतर्क के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का प्रसंग आया और उस प्रसंग के दौरान कुतर्क के यानी जंगल में जो उनके प्रतिशोध जिस राजा का राज्य छीन करके उसको वही जो है उनको उजाड़ने का काम करने लगा और उसने प्रतिशोध का बदला लेकर के राजा को इस प्रकार से भ्रमित किया, इस प्रकार से जाल में फंसाया और राजा के द्वारा आमंत्रित करने पर जब राजा के वहाँ एक ब्राह्मणों को बुलाने का आमंत्रण का भोज का आयोजन किया गया, तो ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के मदिरा और मांस का परोस करके राजा प्रताप भानु को यानी अपयश का भागी बनना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप राजा प्रताप भानु को श्राप मिला और उसी श्राप के परिणाम स्वरूप वह यानी राक्षसी माया में रावण के रूप में अवतरित हुए और अनेक ज्ञान के परिणाम स्वरूप राजा
और उसको इस प्रकार का वरदान मिला और मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए। और इसी के परिणामस्वरूप राजा के वहाँ भगवान राम का अवतरण होना निश्चित था, क्योंकि भगवान ने उनको वचन दिया था। भगवान का अवतरण हुआ वचन के परिणाम स्वरूप। उन्हीं वचनों के परिणाम स्वरूप भगवान राम का जब राजा दशरथ के वहाँ अवतरण हुआ तो वह लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए, देवताओं के यज्ञ को, देवताओं के मान सम्मान के लिए कैकेयी के हृदय को परिवर्तित कर दिया गया, जिसके परिणाम जो बीच में मंथरा एक माध्यम बनी और कैकेयी को भी भगवान राम के वनवास जाने का माध्यम बनाया गया। इसी के परिणामस्वरूप जब भगवान राम वन को जाते हैं, स्वयंवर होता है, विवाह होता है, अयोध्या में अनेक प्रकार के शुभ भावों का, खुशियों और प्रसन्नताओं का अभूतपूर्व संयोग रहता है। राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं, रानियाँ प्रसन्न होते हैं, सब प्रकार से सुखी जीवन बीत रहा था। लेकिन भगवान राम की आवश्यकता कहीं और थी। तो भगवान राम ने अपने अंतःकरण में, क्योंकि अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रचना रची जाए जिसके परिणामस्वरूप मैं अतियश का भागी न बनूं और मुझे 14 साल के बन जाने के बाद लोक कल्याण के परिणामस्वरूप जीवन की सार्थकता को हमेशा के लिए बनाए रखने का, के भावों को पूर्ण करना है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा माता कैकेयी को कोप भवन में जाना पड़ा। उनकी बुद्धि हृदय परिवर्तन हुआ। उसी कोप भवन के परिणाम स्वरूप राजा के द्वारा पूर्व निर्धारित 2 वरदान जो कैकेयी को देने थे, उन वरदानों को देना पड़ा। और उन वरदानों में मंथरा ने उनको इस प्रकार से ज्ञान दिया था, इस प्रकार से विष घोला उनके अंतःकरण में। एक से राम को 14 साल का वनवास, अगर भगवान राम वनवास नहीं जाएंगे तो भरत अच्छी प्रकार राज सिंहासन का सुखभोग नहीं कर पाएंगे और कौशल्या ही पूरा सुखभोग करेगी और कैकेयी को कोई सुखभोग नहीं होगा। तो भगवान राम वन को जाते हैं। सीता अनेक अनुनय विनय करने के पश्चात सीता भी भगवान राम के साथ जहाँ जीवन होता है, वहाँ आत्मा होती है, वो भी वन को चली जाती हैं, जाने का निश्चय बना लेती हैं। तब उनके भाई लक्ष्मण जो हमेशा भगवान राम के सानिध्य में रहे और उन्होंने भी अनेक प्रकार से अनुग्रह किया और अपनी माता कौशल्या के आशीर्वाद के परिणामस्वरूप माता सीता और भगवान राम जब वन को तैयार होते तब लक्ष्मण जी ने भी वन जाने की आज्ञा जाहिर की, क्योंकि भगवान राम के बिना लक्ष्मण कहते हैं कि मैं माता पिता गुरु प्रजा परिवार सब कुछ जो है सभी प्रकार के से अनाथ हो जाऊंगा। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा अगर मेरे को आप यहाँ छोड़ेंगे। अतः तब भगवान ने कहा कि तुम यहाँ, यानी लक्ष्मण को रहने के लिए कहा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, सेवक हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा जीवन का कोई यश नहीं है। तो आपने मुझे तो सीख दी, तो बड़ी अच्छी सीख है। माता पिता गुरु, कोई न कोई संतान को माता पिता की सेवा करना चाहिए। भरत इस समय अपने ननिहाल में है, पर मुझे अपनी कायरता और मेरे लिए अगम और शास्त्र और नीति तो
श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो प्रभु के स्नेह से पला हुआ हूँ, आपके सानिध्य में पला हुआ हूँ, छोटे बच्चे के समान आपके साथ में हूँ। और कहीं हंस भी मंदराचल पर्वत को या सुमेर पर्वत को उठा सकता है, यह संभव नहीं है। ये ना स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव। यानी मेरे जीवन के लिए आप ही सब कुछ है। तब करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समझाऊँ उल्लाय प्रभु जान सुनि सब। तो दया के समुद्र भगवान राम में यानी भले भाई के कोमल और मृदु वचनों को सुनकर के, नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। और लक्ष्मण जो हैं, जब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर जानकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिखो, सिर धरी करहि सुधार, लहू लाभ तीन जन्म कर, नतर जन्म जगना। यानी जो लोग इस संसार में माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर सिरोधारी करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके ही जन्म लेने का वास्तविक रहस्य है। वह पुत्र महान भाग्यशाली हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं, नहीं तो इस जगत में जन्म लेना पशु के समान है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों में सेवा करो। मैं और सीता वन को जा रहे हैं, क्योंकि माता कैकेयी के द्वारा दिए गए वरदानों और पिताजी के संकल्प के अनुसार दिए गए वरदानों का हमें निसंदेश और सहर्ष उसको स्वीकार करके 14 वर्ष के वनवास के तदोपरांत हम अयोध्या में लौटेंगे। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, तो महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख बहुत होगा। इस अवस्था में उनको अकेला छोड़ना यह नीति संगत नहीं है। अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु है, पिता है, माता है, प्रजा है, परिवार है, सभी का दुख दुसह भार जो है वह हमारे जीवन के लिए कष्टदायी हो जाएगा। अतः तुम रहूं करऊं सब कर परितोषूं, यानी कल के प्रसंग में था दोस्तों, अगर तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, न तो तात हो वहीं सब दोषों, यानी नहीं तो ही तात बड़ा दोष होगा, हम अपयश के भागी बन जाएंगे। और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, सो न को अवश्य नरक अधिकारी, वह राजा जो है अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। यह हमारी नीति कहती है। हमारे वेद शास्त्रों में इस प्रकार की रचनाएँ हैं। हितात, ऐसी नीति विचार कर जानकर बूझकर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए थे, क्योंकि अनेक प्रकार की समस्याओं को सामने रखते हुए भगवान राम ने लक्ष्मण को बड़ा ही व्याकुल कर दिया और उनके सामने स्पष्ट उन भावों को रख दिया जिसको हमको पूर्ण करना है। इन शीतल वचनों को कैसे
यानी लक्ष्मण जो है ऐसे वचनों को सुनकर के बड़े व्याकुल हो गए और पाले से जिस प्रकार स्पर्श करने का कमल जो है मुरझा जाते हैं, उस प्रकार लक्ष्मण जी की आवाज़ जो है वह बहुत ही व्यथित हो गई। तो अब कहा है दोस्तों, उतर न आवत प्रेम बसो गही चरण अकुलाय, ना दास में स्वामी तुम तलऊ न का। यानी प्रेम व लक्ष्मण जी ने कुछ भी उत्तर देने को समर्थवान नहीं हुए। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़े और कहा कि हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ दें तो मेरा स्वरूप क्या रहेगा, मैं क्या करूँगा। तो हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, यह नीति संगत है, मर्यादित है, पर मुझे अपनी कायरता वह मेरे लिए अगम है, असह्य है और पहुँच से बाहर है, क्योंकि मुझे मेरा जीवन जो है आप पर ही समर्पण है। आप ही मेरे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, देवता हैं। यानी मैंने पूरा समर्पण भगवान राम को अपने जीवन को दिया। मैंने एक सेवक के समान अपने भाई की हर कदम उनके साथ परछाई की तरह रहना मेरा धर्म है। शास्त्र और नीति तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो हीर है और धर्म की धूलि को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आप की स्नेह से पला हुआ हूँ और आपके सामने एक छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल पर्वत को उठाने में समर्थवान हो सकता है, आपके सामने मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो स्वभाव से ही मैं कहता हूँ कि आप विश्वास करें कि मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता, क्योंकि मैं बचपन से ही आपकी सानिध्य में रहा हूँ। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रीति निगम निजबाई, मोरे मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्या। लक्ष्मण ने पूर्ण समर्पण की भावनाओं से भगवान राम को प्रतिबद्ध कर दिया, उनको बांध दिया कि जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है और जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल जो है आप ही सब कुछ है। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य और सदगति प्यारी है। तो किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? वह कभी त्यागने के योग्य नहीं, या कभी टिकाती है। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर करके भगवान राम के अंतःकरण में अनेक भाव आते हैं। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनिपद मधुर, सुन पद वचन विनीत, समझाई उर्लाय प्रभु जान स्नेह सभी। यानी दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी के, यानी भले भाई के, बड़े भाई के कोमल और मृदु वचनों को सुन करके और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय में लगाकर भगवान राम उनको समझाते हैं। और कल के प्रसंग की ये बातें थी दोस्तों। तुलसीदास ने कितना अभूतपूर्व वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग से दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले आज के सुपंचांग की समीक्षा। आज का पंचांग दोस्तों, आज 11 अप्रैल 2025, दिन रविवार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। धार्मिक दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभकारी माना गया और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947
सिद्धार्थी नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायण में, व्यातिपात रवि योग का संयोग, स्वाति नक्षत्र और गुरु आज शुभ विवाह और शुभ कार्य, गृह प्रवेश कर्म, अन्य शुभ मंगलकारी कार्य करने का दिन है, शुभ कार्य माना गया है। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रवेश करेंगे, संचार करेंगे और पश्चिम दिशा में जाना आज वर्जित माना गया। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, शुभ मुहूर्त की बात, तो 11:57 से 12:49 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 5:25 से यानी 8:25 से 10:13 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:15 से 5:03 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 5:21 से 7:03 तक सायं। सूर्योदय आज 5:33 पर होंगे और सूर्यास्त 7:03। तो लगातार दोस्तों एक एक मिनट जो है सूर्योदय का बढ़ते जा रहा है, सूर्यास्त का बढ़ते जा रहा है, यानी दिन बड़े होने का सूचक माना गया है। आज दोस्तों सूर्य रविवार का दिन है, रविवार अवकाश का दिन माना जाता है। 1846 से रविवार को अवकाश के रूप में माना जाता है और रविवार का दिन भगवान सूर्य की उपासना करना, व्रत ध्यान करना, सूर्य की स्तुति करना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, अर्घ्य चढ़ाना, यह हमारे जीवन के लिए भगवान रामचंद्र जी ने भी रावण के वध से पूरी सूर्य की अर्चना की थी और अगस्त ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र के परिणाम स्वरूप भगवान राम ने उस मंत्र से भगवान सूर्य की उपासना की और जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में चमत्कार तेज प्राप्त हुआ। तो सूर्य हमारे दोस्तों, इसीलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, प्रातःकालीन वेला में सूर्य उदय होते समय भगवान सूर्य को जल चढ़ाना राजयोग, राजपद, यश, कीर्ति, मान सम्मान के लिए बहुत ही उचित माना जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास दोस्तों लगभग 13,90,000 यानी किलोमीटर है और जो इस पृथ्वी से 113 गुना अधिक है। सूर्य के पास जो है अनेकों चमत्कारिक भंडार हैं। आपस में अनेक प्रकार के पदार्थों की रगड़ से प्रकाश पैदा होता है। ये सृष्टि के द्वारा प्रदत्त एक वरदान है। सूर्य शक्तिशाली भंडार होने के कारण इसमें अनेक प्रकार के हाइड्रोजन, वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य का प्रभाव बड़ा ही चमत्कारी है और हीलियम गैसों का अपार भंडार सूर्य भगवान में मिलते हैं। परमाणु विन्यास की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करते हैं। सूर्य की प्रकृति पीले बौने तारे के रूप में है। सूर्य पृथ्वी से 93 यानी 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा तारा है जो सूर्य के गुरु बृहस्पति कहलाते हैं। यह सूर्य के मित्र दोनों संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। गुरु जीव है और सूर्य आत्मा, ऐसा माना जाता है। तो आदित्य हृदय सूर्यमंडलसी का पाठ करना, विश्वानि देवो सहितो दूतान पराश्वा यद भद्रम तनम आश्वा, यानी मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, रात दिन की रचना हुई
और इसी से सूर्य भगवान की उत्पत्ति हुई। सारा संसार रोशनी प्रकट हुई। इसके बाद भूत भू भू भव तथा स्व शब्द की उत्पत्ति हुई। ये तीनों शब्द मिलकर के पिंड के रूप में ओम में विलीन हो गए, तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। तो सूर्य का असली नाम आदित्य इसलिए कहा गया। इसीलिए आदित्य हृदय शोध मनसी का पाठ करना रविवार को शुभकारी माना गया है। सूर्य राजयोग के प्रदाता माने गए हैं। सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय का काम करते हैं, जिसमें अनेकों रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किरणों का संचार होता है। सूर्य की किरणों में अपार औषधि गुणों का भंडार है, जो कीटाणुओं का संहार करते हैं और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। तो सूर्य की पूजा करने के से यश, सौभाग्य, सुख, समृद्धि व तेज की प्राप्ति होती है। भगवान रामचंद्र जी हमेशा मानव रूप में अवतरित होकर के सूर्य की आराधना की। पंचदेव भगवान शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा व सूर्य इसमें शामिल है। 5 देवों में जल में रोली और लाल पुष्प और डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, शुभकारी माना जाएगा, जिससे सूर्य देव खुश होते हैं। और रोज़ाना दोस्तों सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व, उदय होते समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। ओम भूव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, घृण सूर्याय नमः का जाप करना शुभकारी माना गया। तो आज के प्रसंग की बात करते हैं। तो दोस्तों लक्ष्मण को भगवान राम, जब लक्ष्मण अपने विचारों को कहते हैं, बन जाने की उनकी अपेक्षा होती है, भगवान राम के बिना उनका जीवन अस्तित्वहीन है, तो अनेक प्रकार के भावों को कह करके उन्हें भगवान राम को किस प्रकार से अपने आगोश में लिया और बिना राम के उनका जीवन सार्थक नहीं है। तो भगवान राम उनको क्या कहते हैं, प्रभु जान स्नेह सभी समझाए उर लाए प्रभु। भगवान अपने हृदय से लगा करके उनको समझाते हैं, जान स्नेह सभी, और हृदय से लगाकर उनको समझाते हैं। माँ कहूँ विदा मात समझाए, मजबूरी थी। भगवान रामचंद्र ने कहा कि यद्यपि हम 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जो हैं वो कौशल्या के पुत्र हैं, लक्ष्मण जो हैं वह लक्ष्मण और शत्रुघ्न व सुमित्रा के पुत्र हैं, और भरत जो है शत्रुघ्न के पुत्र हैं। इसलिए माता सुमित्रा से मांगहूँ विदा मातु सुन डाली, माता के सामने जाकर करके जब तक माता का आशीर्वाद नहीं मांगोगे तब तक, यानी और कहा कि भाई जाकर माता से विदा मांगो और आओ, मेरे साथ ही आओ हूँ बेग चलूँ बन भाई। अगर तुम्हारी इच्छा है, किसी प्रभु से तुम नहीं मानते हो, तो मेरे साथ वन को चलने का उन्होंने अपने साथ वन ले जाने का लक्ष्मण जी को भी आज्ञा दी। मुदित भई सुनि रघुबर मान। भगवान के इस प्रकार के अगर और वाले पुत्र होते तो भगवान वन में बड़ा कष्टकारी जीवन होता है। समर्पण के भाव जब हमारे अंतःकरण में होते हैं तो हम सुख दुख की व्यथा को भूल जाते हैं। सुख और दुख में हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रहता है। यही मानव जीवन की सर्वोच्च पराकाष्ठा का सबसे बड़ा कारण है। तो रघुकुल की मर्यादा यही थी दोस्तों कि किसी को भी परेशान देखना, और भगवान राम को समर्पित, यद्यपि लक्ष्मण अगर अयोध्या में रहते वह सुख भोग करते,
लेकिन भाई के समर्पण की भावना, भाई के स्वरूप में त्याग की भावना उनके अंतःकरण में आई और भगवान राम ने उनकी बातों को विस्मृत नहीं किया। तब भगवान राम की इस प्रकार की बातों को सुन करके उनको अपार हर्ष हुआ, भयों लाभ बढ़ गए बड़े आने। और श्रेष्ठ रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। एक होता है सुख, एक होता है आनंद। आनंद और सुख में ये अंतर होता है। सुख भौतिक होता है, सुख क्षणिक होता है, सुख कुछ समय के लिए होता है, लेकिन आनंद की अनुभूति जो है वह जीवन पर्यंत होती है, जिसमें हमको किसी प्रकार के भौतिक सुखों का एहसास नहीं होता है, हमको आत्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मण जी के अंतःकरण में आत्मिक सुखों की प्राप्ति हुई। भयो लाभ बढ़ गई बड़ हानि, और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ मुझे हो गया कि मुझे अयोध्या में न रह करके बिना राम के मेरा जीवन सार्थक नहीं है। माता भज्ञ हैं, वही मेरे जीवन के पालनहार हैं। हर्षित हृदय मातु भय, मातु पय आए, मनो अंध फिर लोचन पाए। प्रसन्न होकर के हृदय में माता सुमित्रा के पास जाते हैं। मनो अंध फिर लोचन पारा, और मानो पन हो रहा है ऐसे समूह में जब भगवान ने उनको आज्ञा दे दी तो फिर से नेत्र पा गए हैं। यानी जाय जननी पग नायु माथा, उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया। मनु रघुनंदन जानकी साथा, किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम और जानकी जी के साथ था। तो भौतिक शरीर भले उनका वहाँ कहीं भी रहे, लेकिन मानसिक रूप से वह भगवान राम पर ही समर्पित थे। पूछे मात मलिन मन देखी, माता को उदास मन देखकर उन्होंने कारण पूछा। लखन कहीं कह कथा विशेषी, तो लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से सुमित्रा जी को बताई, अपनी माता जी को बताई, सुनाई। गई स्वयं सुनी वचन कठोरा, और सुमित्रा जी ने कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी हो और बीच में वह खड़ी हुई हो, देखकर यानी सहम जाती। लखन लख्यों भा अनरथ आज, तो लक्ष्मण जी ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ है। यही स्नेह बस करब अकाजू, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देती है। इसीलिए मांगत विदा भयों सुख जानी, इसीलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे संकोच करते हैं। जाए संग विधि करें कि नहीं, और मन ही मन सोचते हैं कि ये विधाता माना साथ आने पर कहेगी या नहीं, माता साथ जाने को हाँ कहेगी या ना कहेगी। अनेक प्रकार के विचार उनके अंतःकरण में हो जाते हैं। माता का दुलार है, प्यार है, स्नेह है। समुझ सुमित्रा राम सियो रूप सलील स्वभाव, सुमित्रा जी ने श्री राम जी के और श्री सीता जी के रूप, सुंदर गुण, शील और स्वभाव को समझकर, जानकर, बूझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीता। नृपसन्यो दखी धन्यो सिरो पापिन दीन कुलाय, और कहा कि उन्होंने कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है, पूरा अवध का राज्य जो है छिन्न भिन्न कर दिया है। धीरज धरें को अवसर जान, परंतु कुसमय जान करके विपरीत समय में, प्रतिकूल समय में हमें धैर्य धारण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। यही रामचरितमानस में तुलसीदास ने व्याख्या की है। सहज सुहृद बोली मृदुबानी, और स्वभाव से हित का चाहने वाली सुमित्रा जी जो तन मन और वाणी से हित ही हित सोचती है, कोमल वाणी से कहने लगी कि हे तात तुम्हारी मात वैदेही, जानकी ही तुम्हारी माता हैं, पिता राम सौभाग्य स्नेही।
और भगवान राम जो है हर प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी हमारे पिता के समान है। वास्तव में बड़ा भाई पिता के समान होता है। हमारी बुद्धि की रचनाएँ करते हैं। उनके जब बड़ा भाई सामने रहता है तो छोटे भाई के अधिकार बहुत कम हो जाते हैं और उसको अनेकों सांसारिक कार्यों से विरक्ति मिलती है, तो एक मनोबल बढ़ता है। इसी मनोबल के परिणाम स्वरूप सुमित्रा जी ने अपने भाव को व्यक्त किया। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, तो सुमित्रा जी ने कहा है कि जहाँ भगवान राम रहेंगे वहीं अवध होगा। अगर और वाली माताएं होती तो वह अपने पुत्र को रोक लेती, अनेक प्रकार की विषमताएँ बताती, कठिनताएँ बताती, लेकिन भगवान राम की लीलाओं को देखिए। अवध वहाँ जहाँ राम निवास, सुमित्रा जी ने अपने हृदय अंकन से कहा कि भगवान राम अंतर्यामी है, वह जहाँ रहेंगे वहीं अयोध्या का जैसा स्वरूप हो जाएगा। तहीं दिवस जहाँ भान प्रकाश हो, जिस प्रकार जहाँ दिन होता है सूर्य भगवान उदय रहते हैं तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश रहता है, तो भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ अवधि वह दिखाई देंगे, करोड़ों अवध दिखाई देंगे, जो पे श्री राम बन जाए। अगर भगवान राम और सीता अगर उन्होंने बन जाने का निश्चय कर लिया है तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। मैं एक प्रकार से माता हूँ, यद्यपि मेरे हृदय में चिंतन है, मनन है, अपने पुत्र के प्रति स्नेह पूरी सभी माताओं का होता है, लेकिन माता पिता अगर तुम्हारे माता सीता जी हैं, पिता लक्ष्मण राम जो है पिता के समान हैं, तो तुम्हारा वन में अकेला तुम घर में रह के क्या करोगे? उनकी सेवा शुश्रा करना, उनके साथ खड़ा रहना। वन में अनेक प्रकार की परेशानियाँ होंगी, विषमताएँ होंगी, कठिनाई होंगी, चुनौती होंगी। भगवान राम को उनका सामना करना पड़ेगा, तो उनके साथ तुम खड़े रहोगे तो यह नीति संगत होगा, मर्यादित होगा और रघुकुल की रीति के अनुसार इसी में सुख है। गुरु पितु मात बंधु सुरदासाई, गुरु है, पिता है, माता है, भाई है, देवता है और स्वामी है। से ही सकल प्राण की नाई, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। जिस प्रकार हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, हृदय पटल के अंदर हमारा प्राण जिस प्रकार से प्राणों के बिना शरीर समाप्त हो जाता है, जब तक शरीर में प्राण होते हैं तब तक जीवन रहता है। तो प्राण के समान हमको जो है इन सब की जो है रक्षा करनी चाहिए। माता, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी। राम प्राण प्रिय जीवन जीते। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, अर्थात अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, स्वार्थ रहित सका सभी हैं और हृदय से भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा के समान है। निस्वार्थ रूप से कार्य करने की जो पराकाष्ठा है वह राम में त्याग की भावनाएं हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ, और जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, वे सब राम जी की सब भगवान राम की कृपा से ही सब मान्य हैं। राम के नाते हमारी जो नीति है, मर्यादा है, हमारा मान सम्मान है, आदर है, रघुकुल की रीति मर्यादा अगर जीवित है तो भगवान राम के नाम से ही है। तुलसीदास ने इस प्रकार का संवेदनात्मक चित्रण किया है जो हमारी संवेदनाओं को जागृत करता है, चेतना को जागृत करता है। अस जिय जान संग बन जा। तो सुमित्रा माता ने किसी भी संशय के बिना, किसी भी प्रकार के सोच रहित होकर के लक्ष्मण जी को सहर्ष बन जाने की आज्ञा स्वीकार की
और उनकी बातों में कहीं भी लेश मात्र भी कोई दुख नहीं था। भगवान राम के प्रति इतना अवध वहाँ जहाँ राम निवासु दिवस जहाँ त्यों तहाँ ही दिवस जहाँ भान प्रकाशु, तो फिर हमें दुख की बात का है। इस सांसारिक जीवन में हमें दुख करने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान का आशीर्वाद है। हृदय में ऐसा जानकर बूझकर समझकर बेतात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का नाम उठाओ। मानव जीवन में अवतीर्ण होने का नाम उठाओ। जीवन को जीने के कर्तव्यों का निर्वहन करने में तुम समर्थवान हो। भगवान रामचंद्र जी के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में पूर्ण आस्था और समर्पण के भावों का संचार करो, तभी मानव जीवन का सही रहस्य है। अयोध्या में रह के तुम क्या करोगे बिना राम और सीता के? भूरि भाग भाजन भयो, यानी मैं बलिहारी जाती हूँ, माता का स्नेह है। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। मोही सम्मत बलि जाऊँ, यानी मेरी तुम्हारी वजह से मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा। सौभाग्यवान हम होंगे, क्योंकि जो तुम्हारे मन छाण सलू हीन राम पद था। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर किसी प्रकार के यानी स्वार्थ से रहित त्यागमय जीवन, समर्पणमय जीवन, त्याग रहित जीवन, यानी किसी प्रकार के लोभ मोह क्रोध से को छोड़कर राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है, यह सर्वोपरि है। यही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इसी से तुम्हारा मान बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन भावों को पूर्ण करने में तुम्हारा भी अपना योगदान होगा और राजा को अपार खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। यद्यपि राजा चौथे पद में हैं, लेकिन उनको राम के बिना वह जीवित रहे ना रहें, लेकिन मर्यादित जीवन की तुम्हारे यश भगवान राम के साथ जाने पर और सीता और राम के साथ जाना तुम्हारा नीति संगत है, मर्यादित है। उनकी सेवा करना, क्योंकि वन बड़ा ही दुरूह होता है, कठिन होता है। अनेकों प्रकार की राक्षसी जीवन, राक्षसी माया वहाँ पर होती है। अनेक चुनौतियों का, परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना वहाँ का करना पड़ता है। धूप है, पानी है, बरसात है, पर्णकुटी में रहना, बदकल वस्तु में रहना, वन का जीवन बड़ा ही दुरूह है। तो जो तुम्हारे मन छाणी सलू कीन राम पद थाऊं, जिसके यानी जो तुम्हारे चित्त ने छल सभी प्रकार का छल छोड़कर श्री राम के चरणों में अपना स्थान प्राप्त किया है, तो तुमने पूरे रघुकुल की रीति और मर्यादा को सर्वोपरि मान करके भगवान को जो समर्पण किया है, उससे हमारा जीवन भी सार्थक होगा, हम भी सुख के भागी होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार माता के सुमित्रा माता के भावों को तुलसीदास ने किस प्रकार से वर्णन किया है। न पुत्र मोह है, न कोई त्याग, न कोई लोभ है, मोह है, क्रोध है, शोभ है। और राम के दुख, राम जिस प्रकार से कोई परेशानी आएगी उसमें लक्ष्मण उनका साथ देंगे। पूर्ण समर्पण की भावनाएं यहीं पर विराजित होती हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने दोस्तों एक भाई का भाई के प्रति जो पूर्ण समर्पण होता है, वही भाव यहाँ पर। और माता जो अपने पुत्र के बिना रह नहीं सकती है, उनको भगवान राम के साथ जाने के लिए उन्हीं को उनका माता पिता की संज्ञा दी। तो इस प्रकार दोस्तों, इसलिए हमारे मानव जीवन में रामचरितमानस में जो प्रेरणाएं हमको मिलती हैं, जो प्रसंग अनेकों इस प्रकार के रहस्यमय प्रसंगों से हमारा जीवन चित्त में आनंद की अनुभूति होती है, वही हमारे जीवन को सार्थक बनाने में, कामयाबी बनाने में और जीवन को आगे बढ़ाने में
हमेशा के लिए जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सृष्टि में राम का जीवन त्याग और संघर्षों के स्वरूप का प्रतीक माना जाएगा। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान राम ने लक्ष्मण जी से जो कहा और लक्ष्मण जी ने उनका सहर्ष प्रसन्नता से उनका अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त किया और माता के वचनों से वह गदगद हुए, प्रसन्न हुए। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर नए प्रसंग किया, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। जय श्री राम के साथ आज का प्रसंग सुनो।